Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 7, exercise 7b and question number 4. Question 1 and 2 हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व कर लिए थे एंड क्वेश्चन 3 हमारे सिलेबस में नहीं है. So we are going to start from question number 4. Question 4 is name the following angles. Question 4 में आपके पास बुक में कुछ एंगल्स गिवन हैं, ड्रॉ हुए हैं वो एंगल. आपने उनको मेजरमेंट करके उनकी डिग्रीज चेक करके आपने उनको नेम देना है कि वो कौन से एंगल हैं, राइट, एक्यूट, एब्ट्यूज, स्ट्रेट. हमने जो बेसिक एंगल्स पढ़े हैं कॉन्सेप्ट्स में वो थे राइट एंगल, एक्यूट एंगल, एब्ट्यूज एंगल एंड स्ट्रेट एंगल. सो हम सिर्फ इन ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. आपने क्वेश्चन 4 से रिलेटेड जो सिलेक्टिव पार्ट्स करेंगे जो हमारे सिलेबस में हैं वो हैं ए, बी, सी, डी एंड एफ. यही पार्ट्स आपके सिलेबस में हैं. ओके, पार्ट ए में आपके पास जो एंगल है उसको आपने मेजर किस तरह से करना है. देखें, अब इस एंगल की बेस लाइन जो है वो राइट साइड से स्टार्ट हो रही है. राइट साइड से मैंने आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही है. मैंने आपको पहले भी बताया था. ये अब आपके पास ये प्रोटेक्टर है, इसकी ये राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है. आप दोनों तरफ से अपने एंगल को मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रिस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर आप अपना एंगल राइट साइड से मेजर करना स्टार्ट करते हैं, मीन्स के आपके एंगल की जो बेस लाइन है अगर वो राइट साइड से स्टार्ट हो रही है तो आप इनर स्केल को, इस स्केल को यूज करेंगे. और अगर आप अपने एंगल की मेजरमेंट लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो आप फिर आउटर स्केल को यूज करेंगे. इस बात को आपने माइंड में रखना है, वरना आपके एंगल की मेजरमेंट्स गलत हो जाएंगी. अगर आप राइट साइड से स्टार्ट लेंगे तो आपने इनर स्केल यूज करना है, दिस वन, ये वाला. और अगर आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेना है एंगल को मेजर करना तो आपने आउटर स्केल यूज करना है. ओके, अब इस एंगल में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो एंगल है ये राइट साइड से स्टार्ट हुआ है, लेफ्ट से. अब आपकी बुक पे ये एंगल ड्रॉ हुआ है, लेकिन आपने अपनी नोटबुक्स पे इसको ड्रॉ करना है. किस तरह से आप अपने प्रोटेक्टर को फिक्स करेंगे, किस तरह से. यहाँ पे प्रोटेक्टर पे गौर से देखें. आपने यहाँ पे ये जो 90 है ये इस प्रोटेक्टर का सेंटर है. इसके बिल्कुल सीधे में इसके नीचे जो लाइन आ रही है वो ये वाली लाइन है जहाँ आपका पॉइंटर मूव कर रहा है. ये जो पॉइंट है ये आपका इस प्रोटेक्टर का बेस पे सेंटर पॉइंट है. आप अपने प्रोटेक्टर को फिक्स करें और एक पॉइंट आप अपने इस सेंटर पे लगाएं. यहाँ आपने सेंटर पे पॉइंट लगाना है. जब आप ये पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, दिस वन. ओके, ये पॉइंट आपने इस प्रोटेक्टर के सेंटर पे लगाना है. अब आप राइट से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे दूसरा पॉइंट लगा लें. अगर लेफ्ट से स्टार्ट करें तो यहाँ पे जीरो के सामने, हम स्टार्ट जीरो से लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे जो एंगल की मेजरमेंट है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुई है, तो हम लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये है 0. आपने एक पॉइंट यहाँ पे लगाया था, एक पॉइंट यहाँ पे लगा लें. ओके, अब आपकी बुक पे एंगल ड्रॉ हुआ है. आप उसको चेक कैसे करेंगे, इस तरह से कि आपके प्रोटेक्टर की ये जो सेंटर है ये आपका इस पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है. और ये इसके बिल्कुल सामने जो इसकी बेस लाइन है. फिर आप यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे और आउटर स्केल यूज करेंगे क्योंकि आपके पास ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है. तो आपने अपनी बुक पे प्रोटेक्टर को फिक्स कर लिया इस तरह से कि यहाँ पे आपका ये सेंटर पॉइंट आए प्रोटेक्टर का, दिस वन. यहाँ पे आपका सेंटर आए
यहाँ पे आगे आपका जहाँ पे प्रोटेक्टर एंडर, अब यहाँ से आप मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे और अपवर्ड्स मूव करेंगे। यहाँ से आपने मेजरमेंट स्टार्ट की तो 0, 10, 20 एंड 30। जब आप उसको मेजर करेंगे तो आप चेक करेंगे आपकी ये जो लाइन होगी इसके बिल्कुल सीधे नीचे जब आप देखेंगे तो आउटर स्केल में क्या लिखा होगा 30। तो आपने अपनी बुक पे मेजर इसको ऐसे करना है, आपको पता चल गया ये 30 का। ड्रॉ कैसे करना है, ये लाइन मैंने आपको ड्रॉ करने सिखा दी थी। यहाँ पे पॉइंट फिक्स किया, यहाँ पे भी 30 पे जहाँ पे लिखा है वहां पे पॉइंट फिक्स करें। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ यहाँ पे जो पॉइंट है सेंटर, दोनों पॉइंट्स को सेंटर के पॉइंट के साथ मिला दें। ये एंगल कितनी डिग्री का था, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का एंगल 90 से लेस है, सो इस एंगल का नाम क्या होगा, एक्यूट एंगल। जो एंगल 90 से लेस होता है वो कितनी डिग्री का होता है, 30 डिग्री का, और उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास बी। अब बी पे देखें, आपके पास बेस लाइन जो है वो इस तरह से है, राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है, ये आपकी बेस लाइन है, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ पे सीधी नहीं है। आपने अपने प्रोटेक्टर को इस तरह रखना है कि आपकी ये जो साइड है, ठीक है, ये आपकी ये जो 0 है आपका, ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे आनी चाहिए। ओके, ये 0 के बिल्कुल सामने, और ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे हो, इस सेंटर पे, इस सेंटर पे ये पॉइंट, और 0 के बिल्कुल सामने ये वाली लाइन। अब आपने देखना है कि यहाँ पे रखते हुए आपके पास जब आप इसको मूव करवाएंगे बिल्कुल सीधा तो नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, ये प्रोटेक्टर थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा होगा। आपने मजीद क्योंकि इसे नीचे से अपवर्ड मूव किया है, तो ये होगा 10, 20, 30, 60, यहाँ ये जाएगा, इस पे एग्जैक्ट होगा 90 इस पॉइंट के ऊपर। तो आप ये देखें, ये इस तरह से अगर आप इसको देखें बिल्कुल पेज सीधा करके तो ये आपको 90 का नहीं लगता, लेकिन अगर आप इसको बेस लाइन माने तो आप गौर करें तो ये एल शेप में है। ओके, और एल शेप में जो आपके पास एंगल होता है 90 डिग्री का जो होता है उसका नेम क्या होता है, राइट एंगल। ओके, बी पार्ट इज क्लियर। नेक्स्ट सी। सी में अब आपके पास एंगल राइट एंगल ही है जैसे ये था। अब आपके पास ये बिल्कुल सीधा सा एंगल है, आपने प्रोटेक्टर को टेढ़ा नहीं करना, लेकिन अब आपने करना क्या है, इस प्रोटेक्टर को ऑपोजिट साइड पे रखना है। मींस के पहले आप इसकी बेस लाइन को यहाँ पे नीचे रखते हैं सेंटर को, अब आपने बेस लाइन को यहाँ पे रखना है। मींस कि आपकी ये वाली साइड यहाँ ऊपर और ये साइड स्केल वाली साइड नीचे होनी चाहिए। यहाँ पे जब आप रखेंगे तो यहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने सेंटर पॉइंट को फिक्स करके उसके सामने जहाँ पे ये जो लाइन होगी वो खत्म हो रही होगी वहां पे पॉइंट फिक्स करना है। फिर आप देखेंगे कि नेक्स्ट आप अपनी बुक पे जब मेजर करेंगे, नेक्स्ट जो ये लाइन है जब आप इसको बेस और इसको सेंटर मानेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर के ऊपर आपकी ये लाइन एंड हो रही होगी और वहां पे लिखा होगा 90 डिग्री, ठीक है। इसी प्रोटेक्टर को आप उल्टा कर दें, ये बेस लाइन ऊपर चली जाए और ये स्केल्स की लाइन नीचे आ जाए तो आपके पास इस तरह का एंगल ड्रॉ होता है, 90 डिग्री का होता है और इसका नेम क्या है, राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो डी पार्ट में एंगल है, इट्स वेरी सिंपल। ये आपके पास जस्ट आपने अपने प्रोटेक्टर को इस तरह से रखना है, सेंटर पॉइंट आपका ये है, ठीक है। तो यहां से उन्होंने उसको मेजर करना स्टार्ट किया, टोटल उसको मेजर कर दिया यहां से लेकर यहां तक। तो बेस लाइन तो आप ड्रॉ करते ही हैं, ठीक है, सेंटर से टोटल राइट तक या सेंटर से लेफ्ट तक, दोनों से एक तरफ आप सेंटर की एक लाइन तो ड्रॉ करते ही हैं। जब आपने इसको पूरा मेजर किया तो ये टोटल इसकी मेजरमेंट होगी। ये देखें पूरा एंगल इन्होंने 0 से 180 या 180 से 0 कंप्लीट इसको कर दिया। ओके, 0 से 180 तक इसको कंप्लीट मेजर कर दिया तो ये एक बिल्कुल सीधी लाइन में एंगल आता है और इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। और स्टूडेंट्स यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे लाइन नहीं ड्रॉ की गई, यहाँ पे एंगल का सिंबल नहीं ड्रॉ किया गया। ये एंगल का सिंबल इस तरह से आएगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप इसको प्रोटेक्टर्स के अच्छे से इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये इस एंगल का साइन इस तरह से, ये जो आपके पास इस प्रोटेक्टर पे ये साइन है, इस तरह से आपने कंपास में अपनी पेंसिल को फिक्स करके लगाना है। ओके, और इसको नेम क्या देना है, स्ट्रेट एंगल।
लास्ट आपके पास हमने सिलेक्टिव पार्ट्स किए, तो एफ हमारे पास वो लास्ट पार्ट है जो हमने सॉल्व करना है। अब ये एंगल देखें, ये सबसे पहले इस पे गौर करेंगे, लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसकी बेस लाइन मीन्स सेंटर से लेफ्ट से, मीन्स के इसको इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे रखा गया है और बेस लाइन इसकी यहाँ से यहाँ पे की गई है, ड्रॉ की गई है। तो जो एंगल राइट साइड लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है उसके लिए हम कौन सा स्केल यूज करते हैं, अपर स्केल। तो आपकी बुक पे ये आप इसको कैसे मेजर करेंगे, सेंटर आप अपने प्रोटेक्टर को, ये पॉइंट जो होगा आप उसको यहाँ पे रखेंगे और ये पॉइंट आपका जो होगा वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने अपर स्केल यूज करना है, फिर आप यहाँ से इसकी मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पे आपका सेंटर होगा यहाँ पे 0। जब आप इसको अपर स्केल से मेजर करना यूज करेंगे तो देखें यहाँ पे जब आएगा तो ये एल शेप में आ जाएगा, ठीक है। सेंटर के बिल्कुल ऊपर वो 90 से हो जाएगा, लेकिन ये फिर 90 से आगे भी मूव कर रहा है, अभी तक इसकी एंडिंग नहीं हुई, तो इट मीन्स कि ये 90 से ज्यादा है और कंप्लीट यहाँ पे भी नहीं आया, मीन्स कि 180 से छोटा है। देखें यहाँ से मेजर करना स्टार्ट किया है, यहाँ पे जब आप आए तो अभी भी उसकी लाइन रहती है, तो आप आगे आएंगे 100, 110, 120, 130, यहाँ पे आपके ये एंगल की इस लाइन की एंडिंग होगी, तो इट मीन्स कि ये एंगल कितनी डिग्री का है, 130 का। सो 130 डिग्री इज लेस देन 180, ये 180 से छोटी डिग्री है, एंड ग्रेटर देन 90 और 90 से बड़ी। सो इस एंगल का नेम क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। क्वेश्चन 4 इज कंप्लीटेड। इसके सिलेक्टिव पार्ट्स मैंने सॉल्व किए हैं, ठीक है। यही हमारे सिलेबस में शामिल है। ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे करना है, कैसे करना है ये मैंने आपको बताया है। आपकी बुक पे ये एंगल्स ड्रॉ हुए हुए हैं, आपने वहां से पहले मेजरमेंट करनी है, या जब आपको ये नोट्स मिलेंगे तो आपने उस पे भी अपने प्रोटेक्टर को, जिस तरह मैंने बताया है कि किस पॉइंट को कहाँ पे फिक्स करना है, किसको कहाँ पे, उन्हीं पॉइंट्स पे फिक्स करके मेजरमेंट करके अपना एंगल ड्रॉ करना है, ओके। मेजरमेंट गलत नहीं करनी। अगर एक बार फिर से सुन लें, अपने प्रोटेक्टर को फिक्स करें, सेंटर पॉइंट आपका हमेशा यहाँ पे आता है जो वर्टेक्स पॉइंट होता है। अगर आपकी बेस लाइन मीन्स कि अगर आप अपना एंगल मेजर करना राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसको इनर स्केल को यूज करेंगे, ओके। और अगर आपने अपना एंगल लेफ्ट साइड से मेजर करना स्टार्ट किया है तो आप आउटर स्केल यूज करेंगे, ओके। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 एंड 6 आर वेरी इजी। इसमें जस्ट आपने एंगल की आर्म्स और उसके वर्टेक्स को डिस्कस करना है, और ये आपको अच्छी तरह से पता है कि एक एंगल की आर्म्स कौन सी होती हैं और वर्टेक्स कौन से होते हैं। अगर आपने यूनिट 7 ज्योमेट्री से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट्स, तमाम लेक्चर्स जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, अगर आपने वो सारे लिए हैं, उनको सुना है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि एंगल की आर्म्स कौन सी होती हैं और एंगल का वर्टेक्स कौन सा होता है। क्वेश्चन 5 इज नेम द आर्म्स ऑफ दीज एंगल्स। आपके पास एंगल गिवन है, ना आपने इसको मेजर करना है, ना आपने ये एंगल ड्रॉ करना है आपने, लेकिन आपको ये अपनी नोटबुक पे ये एंगल ड्रॉ करना होगा। एंगल ड्रॉ करने का मेथड आपको पता है। आपने यहाँ पे एंगल के सेंटर को रखना होगा, राइट साइड से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आपके पास 0 होगा, यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स करना है, इनर स्केल यूज करना है, इनर स्केल के बिल्कुल सामने, इनर स्केल पे 0 के बिल्कुल सामने ये पॉइंट फिक्स करना है और 90 पे यहाँ पे फिक्स करना है। ये आपकी बुक पे एंगल ड्रॉ हुआ है, ओके। तो आपने इसको नेम क्या देना है, आर्म्स ऑफ गिवन एंगल। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप अपनी बुक पे सॉल्व करेंगे, ओके। बुक पे आपने, क्योंकि आपकी बुक पे एंगल ड्रॉ हुआ है, जस्ट आप उसी एंगल के नीचे आप लेड पेंसिल से आर्म्स को मेंशन कर देंगे, क्योंकि नोटबुक पे आपका ये लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। आपको एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसकी आर्म्स लिखनी पड़ेगी। तो देखें एंगल की आर्म्स कौन सी होती हैं। एंगल ए बी सी में
जितने भी आपके लाइन सेगमेंट्स, जितनी भी आपकी रेज बनती हैं वो कितनी हैं? एक है हमारे पास ए बी और दूसरी कौन सी है? बी सी। ये जो आपकी लाइंस होती हैं, दो रेज होती हैं, वो आपके पास क्या होती हैं? उस एंगल की आर्म्स। तो आपके पास इस एंगल की आर्म्स क्या है? ए बी और दूसरे की बी सी। आर्म्स ऑफ गिवन एंगल ए बी एंड बी सी इज द आंसर ऑफ पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। पार्ट बी में आपके पास एक एंगल ड्रॉ है, इसमें आपके पास पॉइंट्स भी गिवन है। अब देखें इसकी आर्म्स क्या बनती हैं? डब्ल्यू एक्स एंड एक्स वाई। यही दो इसकी रेस हैं, यही दो इस एंगल की आर्म्स होंगी। आर्म्स ऑफ गिवन एंगल्स डब्ल्यू एक्स एंड एक्स वाई। इस क्वेश्चन को आप नोटबुक पे भी कर सकते हैं, बुक पे भी कर सकते हैं, एज योर विश। ठीक है, अगर आप इसको चाहें तो नोटबुक पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, नोटबुक पे कर सकते हैं, और अगर बुक पे करना चाहें तब भी आप इस एंगल के नीचे जस्ट इसकी आर्म्स के नेम लिख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको ज़्यादा जगह रिक्वायर्ड नहीं होती। छोटी सी आपने ए बी और बी सी डब्ल्यू एक्स एंड एक्स वाई लिख देना है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होती। उस एंगल के नीचे ही आप लिख सकते हैं। जैसे ये एंगल है तो इसके नीचे आप लिखेंगे डब्ल्यू एक्स एंड एक्स वाई। क्वेश्चन में गिवन है कि आर्म्स फाइंड करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि आपने आंसर में क्या लिखा है? आर्म्स। डब्ल्यू एक्स एंड एक्स वाई आर द आर्म्स ऑफ गिवन एंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 is very easy. Name the vertex of given angles. These angles, आपके पास एंगल्स गिवन है, आपने जस्ट उनके वर्टेक्स को मेंशन करना है कि वर्टेक्स कौन कौन से, इसके वर्टेक्स कौन से हैं। तो देखें आपके पास ये एंगल ए है, ठीक है। वर्टेक्स क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट, मीटिंग पॉइंट, जहाँ पे दो रेज आपस में ज्वाइन करती हैं, जहाँ पे दो रेज आपस में मिलती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने अपनी बुक पे करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, नेम द वर्टेक्स ऑफ दीज एंगल्स। पार्ट ए में आपके पास एंगल ड्रॉ है के एल एंड एम। अब देखें वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे दो रेज आपस में मिल रही हैं? दैट इज एल। L is a point where two rays are meeting, जहाँ पे दो पॉइंट्स आपस में, दो रेज आपस में मिल रही हैं। ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ पे दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं। तो आपके पास वर्टेक्स क्या होगा? L। आपने अपनी बुक पे ही ए पार्ट के नीचे आपने लिख देना है पॉइंट L, या वर्टेक्स इज इक्वल टू L। B, आपके पास एंगल ड्रॉ है एस टी यू, तो आपने इसका वर्टेक्स क्या है? इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखें, आपको नजर आ रहा है। टी एक ऐसा पॉइंट है जिसपे दो रेज आपस में मिल रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो टी इज द वर्टेक्स। यहाँ पे सॉरी, आपके पास इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं होगा। आपके पास इसको आपने अपनी बुक पे जस्ट इसको आंसर को लिखना है, और वो आपने क्या लिखना है? टी वर्टेक्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का वो आंसर, उस सेंस में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था बाय मिस्टेक, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में हमने जस्ट वर्टेक्स बताना है कि वो क्या है। तो वर्टेक्स इज इक्वल टू टी। वर्टेक्स हमारे पास क्या है? इसका टी। ये आपके पास आंसर है बी का। तो देखें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपके पास इसी तरह एंगल्स ड्रॉ हुए हैं। आपने उन एंगल्स के नीचे जस्ट ये आंसर लिख देना है ए बी और बी सी अपनी बुक पे ही। ओके, इसको नोटबुक पे करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें भी आपने यहाँ पे आपके पास वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स गिवन होंगे, तो आपने उसको
यहाँ पे इस एंगल के नीचे जस्ट आपने लिख देना है वर्टेक्स L और दूसरे एंगल के नीचे वर्टेक्स T। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 7 हमारे सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन 8 को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।